फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्वे एजुकेशन फाउंडेशन चैनल में हम बहुत बड़ा अपडेट लेकर के प्रेजेंट। पेंशन धारकों को शानदार तोहफा पेंशन धारकों को हो गया मालामाल। तो कहाँ के हैं पेंशन धारकों की कौन सी अपडेट हम लेकर के प्रेजेंट है, सारी फुल वीडियो वॉच करोगे तब समझ में आएगा। आधा अधूरा वीडियो देख के कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा जो कर्तव्य है उससे हम पालन करेंगे। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि पेंशन जो है देना सरकार के आशीर्वाद या कृपा के ऊपर अवलंबित नहीं है, बल्कि यह पेंशन भोगियों का संवैधानिक अधिकार है। इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह फैसला जज प्रकाश पांड्या ने दिया है। क्या था पूरा मामला, चलिए हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। पहले हेडलाइन आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। पहले नंबर पे पेंशन को लेकर था पूरा मामला। क्या हाई कोर्ट का आया बड़ा फैसला। हाई कोर्ट ने नगर निगम को लगाई फटकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया गया हवाला। हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट इसके पहले भी दे चुकी है बड़ा फैसला। हिमाचल हाई कोर्ट का भी दे चुकी है बहुत बड़ा फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट भी दे चुकी है और छत्तीसगढ़ भी। और इस फैसले में क्या मायने हैं, 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती को मिले पुरानी पेंशन। सारा कुछ अपडेट हम यहाँ पर बताने वाले हैं। लगातार आप बने रहिए क्योंकि इस अपडेट में सब कुछ क्लियर होने वाला है। पेंशन को लेकर के था पूरा मामला। याची छात्र के छाया के प्रति नगर निगम के सफाई कर्मी थे, उन्हें जो है रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन का लाभ नहीं मिला था। लंबे समय से इंतजार करने के बाद पता चला कि नगर निगम में जानबूझ करके इसका भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद जो है याची ने रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन पाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है आया बड़ा फैसला। हाई कोर्ट जब केस को सुना तब नगर निगम को फटकार लगाई और कहा कि कर्मचारियों को पेंशन देना उसकी लंबी सेवा का पुरस्कार नहीं है, बल्कि यह सरकार का बाध्यकारी कर्तव्य है। कर्मचारी अपने जो है अधिकार के तौर पर इसका दावा कर सकता है, यह उनका मौलिक अधिकार है। हाई कोर्ट ने नगर निगम को लगाई फटकार। हाई कोर्ट नगर निगम आयुक्त को फटकार लगाई और पूछा कि दिसंबर 2023 तक ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको सेवानिवृत्ति का लाभ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का भुगतान नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि बहुत सारे केस हाई कोर्ट में लंबित हैं जिनको भुगतान किए जाने की ज़रूरत है। हाई कोर्ट ने लंबित याचिकाओं का उल्लेख करते हुए जानकारी मांगी कि नगर निगम सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो है फैसले का दिया बड़ा हवाला। हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है इसके आर सुंदरम बनाम तमिलनाडु राज्य के अन्य केस में भी दिए गए सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पेंशन को रोका नहीं जा सकता। पेंशन भोगी पेंशन से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पेंशन को रोकना गैर कानूनी है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट इसके पहले भी दे चुकी है बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट इसके पहले भी तरह से फैसले दिए हैं और एक बड़े फैसले में कोर्ट ने कहा था कि पेंशन एवं ग्रेच्युटी कर्मचारी का जो है मूल्यवान अधिकार है और यह सरकार को द्वारा दिया जाने वाला उपहार नहीं माना जाएगा। और कोर्ट ने कहा था कि यदि पेंशन को ग्रेच्युटी भुगतान में आवश्यक देरी होती है तो कर्मचारी भुगतान का पर ब्याज पाने का अधिकार है। हिमाचल जो है हाई कोर्ट का भी दे चुकी है बड़ा हवाला फैसला। हिमाचल हाई कोर्ट ने जो है पेंशन अदायगी में देरी होने पर विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों में से ब्याज की वसूली करके पेंशनभोगी को दिए जाने की वकालत की। कोर्ट ने अपने निर्णय से स्पष्ट किया था कि ब्याज की राशि दोषी अधिकारियों से वसूली की जाए। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि रिटायरमेंट लाभों के भुगतान में देरी होने से कर्मचारी ब्याज का हकदार हो जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट भी दे चुकी है इस तरह का फैसला। पेंशन को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा था कि पेंशन एक मूलतः अधिकार है और रिटायर्ड
कर्मचारियों को इसके भुगतान को वंचित नहीं किया जा सकता है। पेंशन के द्वारा पेंशनभोगी अपने और अपने परिवार की आजीविका चलाते, इसलिए जो है इसको देना इनकार नहीं किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिया बड़ा तोहफा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा था कि कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट लाभ उसकी संपत्ति के और संवैधानिक अधिकार है। इसको भुगतान में देरी होने पर वर्तमान ब्याज दर के साथ कर्मचारियों को पेंशनभोगी के भुगतान किया जाना चाहिए। इन फैसलों को क्या मायने हैं, तो अलग अलग कोर्टों के द्वारा दिए गए सारे फैसले कर्मचारियों और पेंशन धारकों के हित के लिए बता देते हैं, हित में आते हैं। इन सारे फैसलों से यही पता चलता है कि कर्मचारी जब सेवा से रिटायर होता है तो सेवा का फल उनके पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के रूप में मिलना चाहिए। इसको देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। किसी विकट समय में भी पेंशन को रोका नहीं जाना चाहिए। अब 1 जनवरी 2004 के बाद से भर्ती को मिले पुरानी पेंशन, इस तरह के जो है आदेश पर साफ पता चलता है कि पेंशन सभी का हक है और 1 जनवरी 2004 के बाद से भर्ती हुई उनको सभी पेंशन मिलना चाहिए। सभी लोगों को किसी भी विभाग में जो भी भर्ती हुई हो, टीचर, शिक्षक से रिलेटेड किसी भी पेंशन से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2004 के बाद से कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन दी जाती है और जिसमें जो है नाम मात्र पेंशन मिलती है, जिससे कर्मचारियों का गुजारा भी नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, इस तरह की अपडेट आप प्राप्त करने के लगातार हमारे चैनल पे आप बने रहिए। और कोई भी नोटिफिकेशन कहीं का भी प्राप्त होता है तो आपको ज़रूर मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करते हैं कि आप जब हमारे चैनल पे आते हैं तो बड़े उम्मीद के साथ ही आए होंगे, वीडियो क्लिक किए होंगे और आपको सही एक्चुअल जानकारी हम दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।